हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। जो भी एग्ज़ाम्स उसके द्वारा लिए जाएंगे 2020 से लेकर 21 तक, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसका भी डेट विद एग्जामिनेशन डेट सब कुछ क्लियर कर दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब आप पढ़ाई में लग जाइए। और अब तक जो लोग अंग्रेजी ये सोच के नहीं पढ़ रहे थे कि अभी तो एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, केवल रेलवे की तैयारी के लिए मैथ्स जीएस पढ़ रहे थे, तो अब वो इंग्लिश की शुरुआत पढ़ाई जो है शुरू कर दें। ज़रा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। CGL 2 और CHSL के एग्ज़ाम्स तो कंफर्म होंगे ही होंगे, तो बिल्कुल तैयारी में कोई लापरवाही ना करें और मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। और जो भी टॉपिक आपको इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजिंग है, प्रैक्टिस सेट चाहिए या मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट करके बताते रहिए। मैं उन पर थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। जब तक आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपको क्या वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। खैर, तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, क्लोज टेस्ट, और जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों, क्लोज टेस्ट को बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें बात होंगी, डिस्कस होंगी। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फुल ट्रिक के साथ यहाँ बातें होंगी, विद प्रैक्टिस, विद प्रूफ कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्लोज टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये कि आप जिस भी एग्ज़ाम को लिख रहे हो, उसमें जो क्लोज टेस्ट आपको मिला होगा वो कौन से लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि क्लोज टेस्ट कहीं हिंदी में तो नहीं है या कहीं इंग्लिश में तो नहीं है। तो नॉर्मली आप जो एग्ज़ाम लिखेंगे वो क्लोज टेस्ट आपको इंग्लिश में होगा। चलिए, ये तो कंफर्म है, ओके। इसके बाद अब सवाल कि सब क्लोज टेस्ट इंग्लिश में होगा तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल काम है ना। तो खैर, जो भी मुश्किल है वो आसान कर दिया जाएगा, पर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त आपको देना पड़ेगा। अब जिन लोगों की तैयारी पहले से है वो केवल प्रैक्टिस के लिए देख रहे होंगे, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो नॉलेज के लिए देख रहे होंगे। तो खैर, यहाँ दोनों तरह से बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लोज टेस्ट दिया जाता है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए जो भी लिखा हुआ है। कुछ तो बातें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ऐसा नहीं कि हर बात आपको डाउटफुल होगा या नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूजन होगा। आप जिसे पढ़ लेते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट, कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है, उस रात को जब आवर। देखिए, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नहीं लिखा जाता है, इसका कंडीशन है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो जो प्रोनाउन पे मैंने बनाए हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया जाता है, कुछ नियम है। तो कहता है कि मैं नहीं भूलूंगा उस रात को जब हमारी गाड़ी ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन इज द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है, किसे कहते हैं, इस पे भी मैंने अच्छे खासे वीडियोस बनाए हैं। और फ्रेजल वर्ब का समाधान अगर आप चाहें तो लिंक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं उस रात को नहीं भूलूंगा जब हमारी गाड़ी खराब हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ जो पैसेज मैंने आपको दिया है। ये एक तरह के पैसेज ही है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसलिए आप इसको ऐसा नहीं कि ना पढ़ें, बल्कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। भले ये अधूरा है, फिर भी हम बात तो समझ गए कि यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहा है कि उसकी जो कार है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि खराब हो गया। तो नॉर्मली किसी भी पैसेज में जो पहला या दूसरा लाइन होता है वो ही आपको बता देता है कि पैसेज का थीम क्या है। तो क्लोज टेस्ट हो या पैसेज हो, इसमें आपको थीम समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप इसलिए रीड कर लीजिए, तो पहला दूसरा लाइन से आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि एक गाड़ी है जो खराब हो गई है। अब अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो क्या मसले होते हैं, नहीं होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसी आधार पर, इसी सिनेरियो में जो भी सुटेबल वर्ड्स आएंगे वो आप भरते चले जाएंगे, ठीक है।
आगे पढ़ लेते हैं कि वी वर, हम लोग थे ऑन आवर होम, ठीक है, और अपने घर, डैश यहाँ पे कुछ बात अधूरी है इसलिए भी क्लियर नहीं होगा। मार्वलेस इवनिंग, बहुत अच्छे शाम की बात हो रही है, और फ्रेंड्स के साथ जो लोग शाम बिताते हैं उसकी बात हो रही है, और कहते हैं ये लगभग मिडनाइट की बात है, और हम लोग अभी भी घर से काफ़ी दूर थे। ओके, और वी गेट द इंजन स्टार्टेड, हमने इंजन को फिर से स्टार्ट किया। देखिए गाड़ी ख़राब होने की बात हो रही थी, तो गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर उसको आदमी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बाद में भले वो स्टार्ट हो ना हो, लेकिन कोशिश तो करता है कि स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो क्या हो गया, इन वेन हो गया, ये बेकार हो गया, यानी स्टार्ट हुई नहीं। फिर देयर वाज नो ट्रैफिक, और चूंकि आप देख रहे हैं मिडनाइट की बात हो रही है तो उसमें ट्रैफिक तो होगा ही नहीं, है ना। और द रोड एट ऑल, और रोड कैसा था, तो रोड क्या था वो हमें देखना पड़ेगा। सो इसलिए हम लिफ्ट, और हमने क्या किया, वी गेट अ लिफ्ट, हैड टू, तो अब लिफ्ट लेना था या नहीं लेना था ये तो सेंटेंस में वर्ड जब भरे जाएंगे तब क्लियर होगा। वी हैड टू ऑल द वे होम, और हमें सारे रास्ते घर जाना पड़ा ऐसे। और मेक वर्स, और बदतर क्या हो गया कि इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश से होनी भी शुरू हो गई। एक तो गाड़ी खराब, ऊपर से लिफ्ट नहीं, और फिर बारिश भी शुरू हो गई। और क्या हुआ, द टाइम वी अराइव्ड द वी वर वेट थ्रू, और जिस समय हम घर पहुंचे होंगे या पहुंचे, हम पूरी तरह से भीग चुके थे। तो हमने क्या किया, एक जायज़ा ले लिया कि जो पैसेज है या जो इनकम्प्लीट पैराग्राफ है वो किस बारे में है, ठीक है। इसके लिए आपको रीडिंग स्किल आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए, और रीडिंग स्किल तभी अच्छी होगी जब आपका वोकैब बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा, और रीडिंग की प्रैक्टिस आप करते रहें, ठीक है। सभी कहते हैं रीड न्यूज़पेपर, रीड मैगजीन, रीड स्टोरी, यूं ही नहीं कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जो पढ़ता है वो जानता है, जो नहीं पढ़ता है उसको कभी समझ में नहीं आता कि हम लोग आपको रीडिंग करने को क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इज बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर रीअरेंजमेंट हो, आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। चलिए, तो पैसेज आधा अधूरा ऐसे ही हमने इसको पढ़ लिया, और हमने एक सीन बना लिया माइंड में, हमारे एक इमेज बन गया कि किस तरह का सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स भरने हैं। अब मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ ऑप्शन के साथ। तो पहला जो यहाँ पे भरना है ये आपका खाली स्थान है, इसमें आपको पहला ऑप्शन भरना है। अब देखिए, जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी कि क्लोज टेस्ट को कैसे बनाना है, और वो पहली बार देख रहे हैं, वो ये देख लें कि अब उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो बातें मैंने पहले कही वो तो जो पहले से जान रहे वो ठीक है। तो ये एक तरह का इनकम्प्लीट पैराग्राफ है जिसमें मैक्सिमम 10 खाली स्थान है, और हर खाली स्थान के ऊपर नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 आप गिनेंगे तो यहाँ आपका 10 तक आता है, ठीक है। एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ, एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स समझ लीजिए, सेंटेंस कंप्लीशन समझ लीजिए। बस इतना फर्क है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही खाली स्थान होता है, लेकिन क्लोज टेस्ट में मैक्सिमम मैंने बोला 10 या फिर 5 होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम है, कितने नंबर का क्वेश्चन उसमें क्लोज टेस्ट का देना है। ओके, अगर 20 नंबर का देना है तो 10 क्वेश्चन होगा, 10 टू 20, 10 का देना है तो 5 टू 20, 10। ओके, तो ये आपको खाली स्थानों को भरना पड़ता है, और ये जो हम भरते हैं खाली स्थानों को, वो हम कैसे भरते हैं, इसको भरने के लिए हमें क्लू लेना पड़ता है। अगर ऑप्शन जैसे हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देखिए कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा ट्रिक, पहले मैंने लिखा था रीड, यानी पढ़ लो, भले अधूरा है, एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, कि पैसेज किस बारे में है। दूसरी बात ये कि रीड द ऑप्शन, ऑप्शन को भी पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 2 कैटेगरी का वर्ड आएगा, एक आएगा जो ग्रामर पर आधारित होगा, जैसे ईच, एवरी, या प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर, लेट, लेटर, ये सारे, और दूसरा आएगा वोकैब पर आधारित, ठीक है, ग्रामर या वोकैब। अब अगर ग्रामर पर आया क्वेश्चन ऑप्शन, तो बहुत हद तक आपको हेल्प पैसेज से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करना क्या होता है कि जो खाली स्थान होता है, अगर आपको लगा कि ग्रामर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि खाली स्थान के आगे पीछे कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, ठीक है। उस क्लू के आधार पर ही हम यहाँ पे काम करते हैं, खाली स्थान के आगे पीछे। और जहाँ वोकैब का रहेगा ऑप्शन, वहाँ क्या करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर कहीं आया तो, और नहीं आया तो अगले वीडियो में बताऊंगा, पर आज अगर ग्रामर कहीं आ रहा है तो हम ग्रामर से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, बिफोर, आफ्टर, लेटर, हैवन।
अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वी वर ऑन आवर होम। अब आप भी अपने से बनाकर देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पहला में जाने वाला है। अगर आपने बना लिया हो तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आवर होम मार्वेलस इवनिंग, कि हम लोग घर की तरफ चले या बढ़े एक इवनिंग के बाद या पहले, इवनिंग एक अच्छी शाम बिताने के बाद या पहले। अब बाद के लिए हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, लेटर भी है, आफ्टर भी है, और एक हैविंग है। होम हैविंग अ मार्वेलस इवनिंग, ये कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। हैविंग का यूज इस तरह से नहीं होता, इसके पीछे बहुत लॉजिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। बिफोर इवनिंग, इवनिंग से पहले घर, मार्वेलस इवनिंग से पहले घर लौट गया, ऐसा नहीं होता। आदमी वो शानदार शाम बिताने के बाद ही अपने घर लौटता है, तो सेंस कुछ इस तरह का जा रहा है, इसका मतलब बाद हो। अब बाद के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आफ्टर या लेटर। अगर हम आफ्टर लेते हैं तो इसका सेंस क्या होता है कि कोई काम है उसके बाद करना, और लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब होता है कि बाद में चलकर कोई काम किया, ठीक है। और आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर समथिंग, ओके। तो ये लेटर आफ्टर जाएगा यहाँ पे पहला में, यहाँ पे आपका आफ्टर हो जाएगा। जी हाँ, वी वर ऑन आवर होम, कि हम लोग अपने घर पर थे या घर की ओर चले। आफ्टर अ मार्वेलस इवनिंग विद सम फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम बिताने के बाद हम घर की ओर बढ़ गए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप समझ गए थे कि गाड़ी खराब हो गई और हम लोग अपने घर की तरफ बढ़े आफ्टर अ मार्वेलस इवनिंग। तो ये आपका पहला ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, चारों ग्रामर। और जहाँ तक देखें, आपको अगर दो वर्ड मिलते हैं जिसमें एक ही मीनिंग आते हैं तो आंसर कहीं ना कहीं उन दो में से कोई एक होता है। आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमिनेट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ दो वर्ड है सेम मीनिंग के साथ, तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी हमें क्लोज टेस्ट में मिलता है। बल्कि आप तो जानते ही होंगे कि 4 के 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसके सारे के सारे मीनिंग एक जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ, ऑन, इन, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। यहाँ तक क्या काम था, गाड़ी खराब हो गई और हम लोग शाम बिताने के बाद घर की ओर निकले, ऑन आवर होम, होम की ओर, ठीक है। अब इट वॉज वेल आफ्टर मिडनाइट एंड, और सॉरी यहाँ पे इवनिंग के बाद, आफ्टर मार्वेलस इवनिंग डैश सम फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे, आउट विद सम फ्रेंड्स, इवनिंग जो हमने बिताई वो कहाँ बिताई, ठीक है। वो अब तय करेंगे कि ये जो मार्वेलस शाम बिताई गई वो कहाँ बिताई गई। तो ऑफ का यूज क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाता है, कट के अलग हो जाता है उसके लिए, तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। इन विद सम फ्रेंड भी नहीं होगा, ठीक है। इन विद सम फ्रेंड, इवनिंग इन विद सम फ्रेंड कोई सेंस नहीं दे रहा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि इवनिंग आउट होना चाहिए, कि वी वर ऑन आवर होम आफ्टर मार्वेलस इवनिंग आउट, यानी ये जो शाम बिताई हमने वो कहीं बाहर में बिताई, किसी जगह पे पार्टी हुई होगी वहाँ पे बिताई, है ना। तो ये आउट ले लेगा, ना कि ऑन। ऑन इवनिंग ऑन विद सम फ्रेंड्स, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो सही सेंस दे रहा है वो आउट दे रहा है। अब ऐसे भी क्योंकि आउट एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, तो ये जो चीज़ हुआ होगा वो किसी जगह पे ही हुआ होगा ना। अब वो कहाँ होगा, बाहर होगा। अक्सर अच्छी शाम लोग घर में थोड़ी बिताते हैं, कॉमन सी बात है। अच्छी शाम आपने बिताई है तो कहीं पार्टी वार्टी होगी, किसी दूसरे जगह में होगा, आउट में होगा, बाहर में नहीं होगा। तो ये आपका आउट हो गया आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो प्रोनाउन आ रहा है, दे और वी, और ऑल और सो भी आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, एंड वर स्टिल माइल्स फ्रॉम होम, एंड तो ये शाम बिताने के बाद, इट वॉज वेल आफ्टर मिडनाइट, कहता है मिडनाइट के बाद अच्छा था, एंड डैश स्टिल माइल्स फ्रॉम होम, और हम अभी जो है मीलों दूर थे घर से। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, आई, फिर यहाँ आया वी, ये तो राइटर हो गया। अब यहाँ जो बातें हो रही है सब वी के बारे में हो, देखिए कितना वी आ रहा है, यहाँ वी आया है ना, और यहाँ भी वी आया है। आपको कई जगह वी मिलेगा, इसका मतलब जो बात हो रही है वो हम के सेंस में हो रही है, इसके लिए आप यहाँ पे वी ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वी वर स्टिल माइल्स फ्रॉम होम, और हम अभी मीलों दूर थे घर से, ठीक है। घर से निकल गए और मिडनाइट हो गई, गाड़ी खराब हो गई थी, और अभी भी हम क्या थे, घर से मीलों दूर थे। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, वी कैसे गया, क्योंकि जब हमने देखा कि पूरे पैसेज में केवल एक जगह आई है और बाकी वी लिया गया है, जैसा आपने देखा ये सारा, तो इसलिए यहाँ पे वी लगाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब हम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, क्लियर होगी ये।
ये हो गया ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। एंड वी स्टिल माइल्स फ्रॉम होम, वी टू गेट द इंजन स्टार्टेड अगेन। अब कह रहा है कि हमने इंजन को दोबारा शुरू करना, तो दोबारा शुरू करने के आदमी क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई भी ले सकते हैं, वी ट्राइड टू गेट द इंजन, ठीक है, या सक्सीडेड भी ले सकते हैं, वी मैनेज्ड भी, डिसाइडेड भी। वी डिसाइडेड टू गेट द इंजन स्टार्टेड अगेन, कि हमने किसी तरह इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, ठीक है। अब कोशिश की या फिर उसमें सफल हुए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ इन वेन, इन वेन मतलब हो गया बेकार। तो इंजन स्टार्ट तो हुआ हो, क्या होगा, कोशिश ही किया होगा, लेकिन वो इन वेन हो गया, यानी कि व्यर्थ हो गया। इसका मतलब कि उसने सफलता नहीं पाई, इंजन को शुरू करने में वो सक्सीड नहीं हुए, मैनेज भी नहीं हुआ। मैनेज और सक्सीड तब होगा जब वो काम कर पाए, ठीक है। आई मैनेज टू एस्केप मतलब मैं भाग गया, और आई ट्राइड टू एस्केप मतलब भागने की कोशिश की पर भाग नहीं पाया, ठीक है। तो मैनेज और सक्सीड कब यूज होगा, जब आप काम को कर चुके हैं, उसमें कामयाब हो गए। और ट्राइड का मतलब है कि आपने कोशिश की पर काम हुआ नहीं, तो यहाँ ट्राइड होगा। वी ट्राइड टू गेट द इंजन, ठीक है, वी ट्राइड टू गेट द इंजन स्टार्टेड अगेन, हमने इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। ये आपने देखा कि कार ब्रोक डाउन हो गई थी, गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, है ना, तो दोबारा इंजन को शुरू करने की कोशिश की, ठीक है। और डिसाइड तो नहीं होगा, वी डिसाइडेड टू गेट द इंजन, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम ऑलरेडी रिजल्ट दे रहा है कि वो नाकाम रहे, गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। ओके, अब पांचवा ऑप्शन आपने देखा स्टिल बट येट दाउ, और सभी के सभी आपको कंजंक्शन दे दिए गए। जी हाँ, यहाँ जरूरत भी कंजंक्शन किया है। तो कहते हैं कि हमने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की दोबारा और वो बेकार हो गया। इधर वाला जो काम है वो पॉजिटिव है कि ठीक है गाड़ी खराब हो गई, आपने दोबारा चाबी लगाई, लेकिन क्या हो गया, बेकार हो गया। तो यहाँ बीच में क्या जाएगा, लेकिन। तो लेकिन के लिए क्या होगा, बट। बट का यूज तब होता है जब कोई एक बात हो, दो बातें हो जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो बीच में हम क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं, ठीक है। दो बातें हो जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इंजन शुरू करने की कोशिश की, ये पॉजिटिव है, और इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, ये नेगेटिव है, तो बीच में बट लग जाएगा। ये हमारे ग्रामर से बन गया कि वी स्टार्टेड ट्राई टू स्टार्ट अगेन बट इन वेन, लेकिन वो बेकार हो गया। तो ये तो आसानी से हो गया। बट जिसको ग्रामर का नॉलेज होगा बट का यूज जानता होगा। स्टिल, येट और द, ये सब की जरूरत यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि आसानी से ये मैटर क्लियर था कि इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की पर वो स्टार्ट नहीं हो सका। कहता है देयर वर नो ट्रैफिक डैश द रोड, कि रोड में ट्रैफिक नहीं था। अब रोड में ट्रैफिक होगा, रोड गोइंग ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक गोइंग द रोड तो नहीं होगा, और इन द रोड भी नहीं होता, इन रोड के लिए यूज नहीं होता, ऑन होता है, अलोंग होता है, ठीक है। बाय द रोड भी नहीं होगा तो ऑन हो जाएगा। सिंपल था, देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द रोड एट ऑल, कि रोड पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मिडनाइट हो गया ना, मिडनाइट में ट्रैफिक कहाँ होगी, गाड़ियाँ चलेंगी तो बहुत कम चलेंगी, ना के बराबर चलेंगी, है ना। चले, अभी आपका सातवां जो यहाँ पे आ रहा है, सो वी, इसलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रैफिक रोड में बिल्कुल नहीं था, सो वी, हमने गेट अ लिफ्ट, लिफ्ट, क्या हमें लिफ्ट मिला, वी एबल टू लिफ्ट, वी एबल टू गेट लिफ्ट, क्या हमें लिफ्ट मिला। कुछ लोग लिखेंगे एबल टू, कुछ लोग लिखेंगे स्टॉप टू, तो नहीं होगा, वी स्टॉप टू गेट लिफ्ट, हमें लिफ्ट मिलना बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है। वी थॉट टू गेट लिफ्ट, या हमने लिफ्ट लेने की सोची, ऐसा भी नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे क्या जाएगा, या तो ये होगा कि हम लिफ्ट ले पाए या हमें नहीं मिला। तो अब आप सोचिए कि हमें लिफ्ट मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो ये और नहीं मिला तो ये। जी हाँ, इनको लिफ्ट नहीं मिली। वी कुड नॉट गेट, 7 में जाएगा बी, वी कुड नॉट गेट अ लिफ्ट। क्यों, क्योंकि रीजन पहले दे दिया था, देयर वाज नो ट्रैफिक, क्योंकि रोड पे गाड़ियां थी नहीं, कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी, तो लिफ्ट कहाँ से मिलती। सो वी कुड नॉट गेट अ लिफ्ट, हम लिफ्ट नहीं पा सके, हमें लिफ्ट नहीं मिली। क्यों, चलिए 8वां नंबर जो ऑप्शन आप देखेंगे, तो भैया हमें लिफ्ट यहाँ पे नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, एंड हैड टू ऑल द वे होम, तो हमें सारा रास्ता जो घर का जाना पड़ा, वो कैसे जाना पड़ा, टू गो ऑल द वे, वॉक ऑल द वे, राइड, राइड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, तो राइड कैसे होगा,
मूव भी नहीं होगा, मूव रोड पे मूव नहीं करते हैं ना, तो यहाँ एक्चुअली वॉक होता है। वी हैड टू वॉक ऑल द, वॉक का मतलब हो गया कि हम पैदल चल के जा रहे थे। और गो का मतलब जाना, लेकिन जाने के लिए आप कोई सवारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गो इज़ नॉट सुटेबल, तो यहाँ पे वॉक हो जाएगा। वी हैड टू वॉक ऑल द वे होम, कि हमें सारे रास्ते चलकर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट नहीं मिली। लिफ्ट क्यों नहीं मिली? बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द रोड। क्लियर है भाई? हमें गाड़ी नहीं मिली, हम सारे रास्ते पैदल चल के गए। आगे क्या हुआ? टू मेक वर्स, कहते हैं कि और बदतर हो गया। और बदतर क्या हो जाएगी? यहाँ लाइफ की बात नहीं हो रही है कि और बदतर लाइफ हो गई। कहते हैं और बुरा हो गया। स्टार्टेड टू रेन, कैसे? कि बारिश शुरू हो गई। एक तो गाड़ी खराब, ऊपर से पैदल चल रहे, और इससे बदतर ये कि वो बारिश भी शुरू हो गई। तो ये जो सारा मैटर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो मैटर वर्स जाएगा वो मैटर के साथ जाएगा। टू मेक मैटर वर्स, और ये जो मैटर है उसको बुरा बना दिया, यानी कि मामले को और बदतर बना दिया कि बारिश शुरू हो गई। वेदर वर्स, वेदर तो वर्स नहीं होगा, टू मेक वेदर वर्स। ठीक है, मौसम की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और टू मेक इट वर्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो टू मेक मैटर्स वर्स, जी हाँ, तो ये आपका 10वां नंबर जो यहाँ पे हम भरने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा था कि यहाँ पे और मामला बिगड़ गया। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश हो गई। एंड द टाइम वी अराइव्ड वी वर वेट, और जब हम घर पहुंचे तो क्या हुआ? हम पूरी तरह से पूरी तरह से भीग चुके थे। ठीक है, तो अब इन द टाइम, एट द टाइम, बाय द टाइम क्या होगा? तो जी हाँ, बाय द टाइम होगा। बाय द टाइम वी अराइव्ड, इन द टाइम नहीं होगा कि जिस समय में हम घर पहुंचे, मतलब बाय द टाइम का मतलब हो गया जिस समय तक, ये तक का समय देगा। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम घर पहुंचे, ठीक है, तो हम क्या हुए? बारिश की वजह से भीग चुके थे। और ऑन द टाइम भी नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही एट द टाइम होगा। तो सही जो फ्रेज जा रहा है वो जाएगा बाय द टाइम, यानी जिस वक्त तक हम घर पहुंचे। बाय द टाइम आपने पढ़ा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से हम फ्रेज ये वाला बनाते हैं, ग्लोस्टिस बनाते हैं। अब जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करे, और अपने से भी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतना अधिक आप सीखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन प्रैक्टिस के ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं आपको मॉक टेस्ट बनाकर दूंगा 25 क्वेश्चंस का, ओनली फॉर इंग्लिश। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल, सो दैट आई कैन हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।